बोलिए सदगुरुदेव की साहेबन की। कल आपसे मैंने 6 शरीरों पर बात की। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, मैं उसका उल्लेख कई बार कर चुका हूं। इंसान जिस भी शरीर में जाता है वहां की स्थिति उसको वैसे लगती है। ये अवस्थाएं माया भी है। नानक देव जी ने ऐसे ही नहीं कहा, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं बान नानक बिन भगवान। पर हर एक अवस्था का अपना प्रभाव है, यही तो माया है, यही माया है। एक बार एक भक्त ने, विष्णु उपासक था, उसने विष्णु जी से कहा, महाराज मुझे अपनी माया दिखाओ। विष्णु जी ने कहा, हे भक्त तू माया मत देख। बोला नहीं, मैं देखना चाहता हूं। बोला अच्छा ठीक है, तुम पानी में डुबकी लगाओ। पानी में डुबकी लगाई, वापस आया। अब बोला, हे भक्त क्या देखा तुमने? बोला मैंने देखा, मैं घोड़े पर था। उस ब्राह्मण ने कहा, मैं घोड़े पर था, घोड़ा मेरा मुंह जोर हो गया, मुझे एक विशाल जंगल की तरफ ले दौड़ा और उस जंगल की भावाटी में मैं भटकता रहा। घोड़ा तो चला गया मुझे भटका कर। चारों तरफ घना जंगल था, मुझे कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मैं भूख और प्यास के कारण बड़ा व्याकुल था। मेरा कंठ सूखा जा रहा था और भूख के कारण मेरे कदम भी नहीं उठ रहे थे। इतने में एक स्त्री मुझे दिखाई दी। मैंने उससे कहा, हे देवी, मेरी प्राणों की। उसके सर पर एक झाबा टोकरी थी, हाथ में पानी का जलपात्र था। उससे मैंने प्रार्थना की कि हे देवी, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसमें से भोजन दो और जल दे दो। उस स्त्री ने कहा, वेशभूषा से आप ब्राह्मण लगते हैं, मैं चंडाल परिवार से हूं, क्या आप मेरे हाथ का भोजन खाएंगे? उसने कहा, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। बोला हाँ, प्राणों की रक्षा के लिए मैं कर लूंगा। बोला मेरा जो भोजन है खाद्य पदार्थ है, इसमें गोमांस और मांस आदि है। भूख के कारण उसने कहा, एक बात बताओ, मुझे कुछ ऐसा भोजन दे दो, गोमांस मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा भोजन दो जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, उसके अलावा जो है। उस नारी ने कहा, एक शर्त पर भोजन दूंगी, मुझसे विवाह कर लो। ब्राह्मण भूख से बड़ा व्यथित था। ये उल्लेख भी योगा वैशिष्ट में आता है। उसने उसकी वो शर्त स्वीकार की। बोला इसमें से आधा भोजन तुम्हें दूंगी, आधा भोजन मेरे पिता जो आगे गांव है वहां हल चला रहे हैं, जमीन है हमारी, उनको देना है। उसने उसकी शर्त मंजूर कर ली और उस चंडालिन के पीछे पीछे हो लिया। आगे पहुंचकर जब अपनी जमीन में पहुंचे
चंडालिनी के पिता ने पूछा ये कौन है। चंडालिनी ने पूरी पूरी हकीकत बताई और कहा इससे मैंने ब्याह कर लिया। वो चंडालों के टोले में रहने लगा। उसको 2 संतान हुई। उसके बाद वो बोला उस जगह महामारी भूखमरी फैली। पुराने समय में बड़ी भूखमरी फैलती थी, तब रेलों का साधन नहीं था, बड़े बड़े शिप नहीं थे, बसें बड़ी बड़ी नहीं चलती थी, तो गांव के लोग भूखमरी में गांव छोड़कर ही चले जाते थे। ऐसे ही भूखमरी फैली। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे भूख मर जाएंगे, मैं भी भूख से व्यथित हो रहा हूँ, मैं शहर में जाऊंगा, कहीं धन कमा करके लाऊंगा ताकि जीविका यापन का साधन बने। वहां से वो निकल पड़ा ये बोलकर अपने पत्नी को। संयोग से एक नगर में पहुंचा, उस नगर के पास पहुंचा। नगर का राजा मर चुका था। उसने मरने से पहले एक वसीयत की थी। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बोला जो उत्तर दिशा से गांव में सुबह पहले प्रवेश करे, जो इस गांव का नहीं हो, नगर का, उसको राज्य देना। मैं वहां पहुंचा। मुझे राजा के सैनिकों ने पकड़ा। मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने कोई गलती नहीं की है, क्या बात है। उसे बताया गया कि इस शहर का राजा प्राण छोड़ चुका है, उसका उत्तराधिकारी नहीं था, उसकी वसीयत ये थी कि जो उत्तर दिशा में पहले आए उसे राजा बनाना, इसलिए आप पहले आए, आप चलो, आज का राजा आपका राजा अभिषेक होगा। उसे राजा बनाया। राज सिंहासन पाकर के वो उस राज के मद में आनंदित रहने लगा। ऐसे कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने महल के चौबारे पर खड़ा था ऊपर। इतने में चंडालिन अपने पति की तलाश में दोनों बच्चों को लेकर नगर की तरफ बढ़ी थी। जब ऊपर से उन्होंने अपने पति को देखा, बच्चों ने माँ को कहा पापा हैं, पिता वहाँ हैं। सब दौड़ते हुए पिताजी पिताजी कहते हुए महल में प्रविष्ट हुए। लोगों ने देखा ये तो चंडाल है। प्राचीन काल में जाति के अनुसार ही वस्त्र पहनते थे, जाति के अनुसार वेशभूषा होती थी। उसमें यूँ था, ब्राह्मण माथे पर तिलक लगाता था, दाढ़ी बाल खुली रखता था और माला पहनता था। क्षत्रिय मूछें ऊपर रखता था और कमर में कटार रखता था, ये उनकी वेशभूषा थी। महाजन सदरी पहनता था और पटका बांधता था। अभी भी कुछ महाजन पटका बांधते हैं। और जो शूद्र थे वो कमर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। प्राचीन काल में ये ऐसी व्यवस्था थी, ये बड़ी असाध्य थी। तो सभासदों ने देखा ये चंडाल होकर हम पर शासन किया। उस युग में छुआछूत थी और उसको धिक्कार 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 बोला। अपमान के कारण उस ब्राह्मण जो राजा था आत्महत्या की, कमरे में अपने को आग लगा मर गया। बोला महाराज मैंने ये सब देखा। विष्णु जी से कहा मैंने ये सब देखा। बोला यही मेरी माया है। बोला महाराज ये तो एक सपना था। बोला हे वत्स ये सपना नहीं था, तुम चाहो तो उस गांव में भी जा सकते हो, वहां तुम्हारे बच्चे भी आए। तुम चाहो तो तुम अपनी पत्नी और बच्चों को भी देख सकते हो और उस नगर को भी देख सकते हो। अगर तुम चाहो जहां तुम्हारा राज्य अभिषेक हुआ उस नगर में भी जाके देखो कि तुम सच में राजा हुए या नहीं। वो गया। यथार्थ में उस गांव में चंडालिन थी, उसके वो 2 बच्चे थे। फिर वो उस नगर में गया जहां का राजा बना था। वहां के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ एक चंडाल राजा था, उसने आत्महत्या की। वो कक्ष भी देखा, रूम भी देखा।
तो विष्णु जी को लौट के कहा, महाराज ये क्या है? बोला, हे वत्स, यही मेरी माया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हजरत मोहम्मद जी जब मेराज में 7 आसमानों का सफर किया था तो दरवाजे को खोला था जिससे कुंडी हिल रही थी, वहां से होकर आया, पूरा ज्ञान भी लेकर आया, कुंडी अभी भी हिल रही थी। कटोरे में पानी छलका था, ऐसा उसके मेराज में आता है। तो ये क्या है? ये अवस्था है। इसलिए मेरे कहने का यहां अभिप्राय यह है, नानक देव जी भी वाणी में कह रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, ये नानक साची मान। और साहब क्या कर रहे हैं? पल में तुम्हें पहुंचाए, एक जगह बड़ी दूरी बोल रही है। अवस्थाओं का पूरा खेल है। चित्त भ्रमांग करता है मनुष्य को। आप अपने पूरे जीवन की घटनाएं भी अपने अंदर देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कौतुक है। इस तरह ये जितनी अवस्था है, और साहब भी वाणी में कह रहे हैं, जगत है रैन का सपना। ये जितनी अवस्था है, चैतन्य अवस्था भी स्वप्नवत है, ब्रह्मांड का है, माया भी है, निद्रावस्था भी, ये सभी अवस्थाएं मन और माया के कारण से है। इसलिए इस जगत को स्वप्नवत भी कहा है सभी ने। जिस शरीर में आत्मा पहुंचती है उसके गुण और वृत्ति को अपना लेती है। मैंने कल भी कहा था, मैं बगिया में सुबह गया, एक कुर्सी पर छोटा सा गद्दा रखा था आराम से बैठने के लिए। एक बिल्ली वहां बैठी थी। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। मेरे एक सहायक ने उसको कहा, ऐ बिल्ली यूं उठी जाने के लिए। मैंने उसको इशारे में कहा, बैठ जा बैठ जा, कोई बात। बैठ गई। अब यहां पर एक सवाल उठा, अपने विचारों का आदमी व्यक्त कुछ तरीकों से करता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला माध्यम होता है कि हम अपने विचारों को वाणी के माध्यम से दूसरे तक रखते हैं। दूसरा, हम अपने विचारों को नजर के द्वारा दूसरे तक रखते हैं, दृष्टि के द्वारा। तीसरा, हम इंसान अपने विचारों को बॉडी लैंग्वेज से भी बाहर रखता है। चौथा, इंसान अपने विचारों को तरंगों से दूसरे तक पहुंचाता है। मेरा ये मानना है, आप जिसके लिए चिंतन कर रहे हैं, आपके चिंतन की रीज उसके पास पहुंचती है। इसी सिद्धांत से मनुष्य परमात्मा का ध्यान करता है, क्योंकि वो ये मान रहा है मेरी तरंग ईश्वर तक जाएगी, परमात्मा तक पहुंचेगी। यथार्थ में सिर्फ वो तरंग पहुंचती नहीं है, वो तरंग पूरी वहां डिकोड भी होती है। उदाहरण देता हूं, आपके फोन में, स्मार्टफोन में, मोबाइल में आप बात करते हैं, आपकी आवाज तरंगों में जाती है दूसरे तक, यहां से गुंजायमान होती हुई नहीं जाती है। उधर रिसीव करने वाले के फोन में सिस्टम है, वो उसको डिकोड करके तरंगों में बदल देती है। वाह! इस तरह मैं अक्सर कहता हूं, एक ही भाषा है साउंड। तो बंधुओं, ये पूरे शरीर ब्रह्मांड है, ये पूरी शरीर अवस्था है ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्म के झूले में पूरा ब्रह्मांड झूलता है, ये माया है। तभी तो साहब कह रहे हैं, माया महा ठगनी में जानी। ये माया भी संसार है। आत्मा का इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा का अभी उल्लेख कैसे आ रहा है, वाह, बहुत गजब है। उस अमरलोक में
जब मैंने अमरलोक सतलोक की बात की तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया मुझे। अब साहब क्या करें, अमरलोक सतलोक है भाई, वाह। तो सब हंस पुरुष रूप पुरुष उनको दुलारे, सभी वहां पर क्रियाएं अलौकिक है। वो यहां जैसे अब दुलारे, हम बच्चों को दुलारते हैं, वहां सुपर्शी नहीं है, वहां वाणी नहीं है, अका है। और हंसन मिल हंसन सुख होई, विमल विचार करे मूल दोई। कभी कभी आप देखते हैं किसी के अंदर उठने वाले विचार आप तक पहुंचते हैं, आप उन विचारों को पढ़ लेते हैं। कभी कभी यूं भी होता है, ये कौतुक है, आपको एकाएक लगता है आज तो मामा इधर घूम रहा है, आप कहते भी हैं घर में, भाई आज मामा यहीं घूम रहा है। मामा तो फिजिकल वहां था नहीं, फिर आपको कैसे दिखा? थोड़ी देर में यथार्थ में मामा आपके सामने आता है, आप आश्चर्य करते हैं। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में अनेकों बार हुई है, पर आपने उस पर कभी गंभीरता से चिंतन नहीं किया। यानी अब यहां साहब कह रहे हैं सुरत जात नहीं लागत 12। मैंने इसका भी उदाहरण कई बार दिया है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कही, अर्जुन इस आत्मा की आंखें नहीं है पर सभी दिशाओं से देख सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा का मुख नहीं है पर सभी दिशाओं से बोल सकती है। इस आत्मा के हाथ नहीं है, सभी दिशाओं से काम कर सकती है। इस आत्मा के पैर नहीं है पर आत्मा सभी दिशाओं से चल सकती है। इसकी पुष्टि तो रामायण में भी है, मान्य ग्रंथ है। पग बिन चले सुनह बिन काना, भाई वहां पैरों के बिना चलते, सुनह बिन काना, कानों के बिना सुना जाता है। कर बिन कर्म करे विध नाना, कर हाथों को कहते हैं, इसके बिना सभी कर्म है। आनंद रहत सकल रस भोगी, वाह। कह रहे हैं कि वहां पर मुंह के बिना सभी रस लिए जाते हैं। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी मुंह नहीं है, वक्ता है। तन बिन परस, हम किसी भी चीज को जब छूते हैं, परसना छूने को कहते हैं, तो हम हाथ से, शरीर से, गले से इस तरह छूते हैं। वहां तन नहीं है तो भी परस है। नयन बिन दर से, आंखों के बिना दिखता है। गहे घ्राण बहु शेख विशेखे, नाक नहीं है पर खुशबू का आवास होता है। क्या बात है! गोस्वामी जी कह रहे हैं यह विध सब है अलौकिक करनी, अलौकिक इस लोक में नहीं है, वो करनी है। महिमा जाय कवन विध मरणी, वहां की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। अब यहां पर मीराबाई तो कह रही है मीरा मन मानी सूरज सैल आसमानी। आखिर मीराबाई ने आसमान का सफर किया कैसे? मीराबाई महाराणा प्रताप की बुआ लगती थी, सन्यासिनी थी, बड़ी भक्त थी। आज से करीब करीब 350 साल पहले की बात है। उस समय वायुयान नहीं था। कामर्शियल उड़ान तो पहले वर्ल्ड में अमेरिका या फ्रांस की तरफ से 1908 में हुई है। मीराबाई आसमान में कैसे गई? क्या जब दुनिया के लोग उन स्थितियों को नहीं समझते तो कह रहे हैं संतों ने जहां से आया उलट पुलट बोला? नहीं, यही बात तो नाभा साहिब वाणी में कह रहे हैं, नाभा नभ खेला, नाभा नभ खेला सूरज सैल कर सैला, खेल कर सैला। कह रहे हैं मैं आसमान में खेलता हूं। अब साहब भी कह रहे हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषमना डोरते हैं जाय लागी।
पवन को पलटकर शून्य में कर किया, यानी आकाश में चला गया। दरअसल शरीर के अंदर अद्भुत खजाने भरे पड़े हैं। जैसे इस वसुंधरा के अंदर बहुत सी चीजें भरी पड़ी है। भोपाल में अखिल भारतीय भूमि संरक्षण का केंद्र है। वहां एक वैज्ञानिक आया मेरे पास। मैंने उनसे पूछा, किसी ने परिचय दिया वैज्ञानिक है। मैंने कहा किस क्षेत्र से? बोला सॉइल पर हम रिसर्च करते हैं। मैं कहा वही मिट्टी ना जिसमें हम बचपन में खेले, जिस पर हम उठते बैठते हैं, जो हमारी नजर में 24 घंटे है। बोला हाँ। मैं बोला क्या बात है ऐसी इसमें? तो वो बोल रहा 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन द सॉइल। इसमें 60 धातु है और हमें कोई धातु नहीं दिख रहा है। क्या वैज्ञानिक झूठ बोल रहा था क्या? नहीं, प्रमाण सामने है। जितने भी पदार्थ आप देखते हैं सब वसुंधरा के गर्भ से निकली, इसलिए इसको रत्न गर्भा भी कहते हैं। सब इसके गर्भ से निकले। अब यहां साहब भी यही बात बोल रहे हैं, पर हमें नहीं दिख रहे हैं। प्रगट पर दिसत नहीं। मिट्टी तो हमारे सामने है, हम इसमें खेले, उठे, बैठे, बड़े हुए। बचपन में तो धूल एक दूसरे पर फेंकते थे, खोदा खादा सब चीजें की, पर उसके अंदर के धातु को हम नहीं समझ पाए। वैज्ञानिक लोग जानते हैं, इस तरह संत लोग इस काया का हाल जानते हैं। अभी यहां साहब एक बात जो कह रहे हैं वो बड़ी चौंकाने वाली है। ये काया है समृत केरी, ये काया है समृत केरी। काया की गत काहो नहेरी, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। हाँ, क्या वो अपमान कर रहे हैं क्या किसी का? फिर वाणी में कह रहे जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष, कहे कबीर सो पाइए कर सदगुरु की से। इसलिए कबीर काया अथा है कोई बड़ला जाने भेद। इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। देखो उनका एक शब्द कितनी तगड़ी चेतावनी दे रहा है। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा, इस घट भीतर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहारा, इस घट भीतर 7 समुंदर, इसी में नदियां नारा, इस घट भीतर देवी देवा, इसी में तीरथ सारा, इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा, इस घट भीतर कामधेन है कल्प वृक्ष न्यारा, इस घट भीतर 3 लोक है, इसी में है करतारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में गुरु हमारा। हाँ, पर दिख नहीं रहा है, उसके लिए हमें अन्य अवस्थाओं में जाना पड़ेगा। ये सब ठीक है, मस्तिष्क की कोशिकाओं का खेल है। एक शराबी शराब के नशे में था। ये अवस्थाएं जब दिमाग पर छाती है अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। शराबी गौर से देख रहा था यूं झुककर, काफी टाइम हो गया। एक सज्जन देख रहा था उसको कि ये काफी देर से बहुत गौर से ऐसे झुककर देख रहा है, क्या मांग रहा है? बोला भाई तू झुककर क्या देख रहे हो? बोला पूरी दुनिया घूम रही है, मैं ये देख रहा हूं मेरा घर जब आए उसके अंदर घुसूंगा। ये उस शराबी को सत्य लग रहा था, पर शराब यथार्थ में कुछ घूम नहीं रहा था। उसका दिमाग घूमा, पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आई। नानक देव जी से किसी ने पूछा था महाराज प्रलय कब आएगी? बोला जिस दिन धरती पर सिर्फ पानी पानी हो जाएगा वो प्रलय। बोला है महापुरुष मुझे ये बताओ महाप्रलय कब आएगी? बोला बेटे जिस दिन तू मर जाएगा उस दिन महाप्रलय है। ये सब चीजें आपके अंदर समाविष्ट है। इन अवस्थाओं में मनुष्य घूमता है। ये सभी अवस्थाएं ब्रह्मांड का है। नानक देव जी ऐसे नहीं कह रहे हैं जो सपना देखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। जगत है रैन का सपना, समझना कोई यहाँ अपना। इसमें जो चेतन सत्ता है बस वो मस्तिष्क के कारण से चलती आ रही है। और जितने भी सजो सामान है, साहब ने शरीर के लिए बहुत कुछ कह दिया। वाह, धन भाग जगीरे,
मनुष्य देह मिली रे मिली। आगे क्या बोल रहे हैं पता है? इसकी बड़ी स्तुति कर रहे हैं, इसके दूसरे पहलू को बोल रहे हैं। ये तन विष की बेलरी। हाँ, बरबस आदमी के दिमाग में विचार आएगा ये कैसी दोहरी बातें कर रहे हैं कबीर साहब। आइए इस पर हम देखेंगे। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। हाँ, एक जगह तो कह रहे हैं ये काया है समृत केरी, एक जगह कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, ये तो जहर की बेली है और ये तो अदम शरीर है। इसके दोनों पहलुओं को बोला कि इसमें मन भी रह रहा है। अब यहां सवाल उठा, हमारी आत्मा को भ्रमित करने वाला है कौन? बहुत ताकतवर एक ताकत है जो इस आत्मा को भ्रमित कर रही है। ऐसे ही साहब नहीं बोल रहे, यकलोक व यकवेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। आप हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में है। कैसे छूटे भाई? ये बात तो गोस्वामी जी भी बोल रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पढ़ गई यद्यप मिथ्या छूटत कर नहीं। चेतन आत्मा और जड़ शरीर की आपस में गठान है, ये जबकि ब्रह्मांक है। मैंने एक बच्चे को देखा, परछाई से खेल रहा था, जैसे वो दौड़ रहा था उसके परलर परछाई भी दौड़ रही थी। वो खुश हो रहा था, किलकारियां मार रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था, पर वो पकड़ में नहीं आ रही थी। इस तरह ये ब्रह्मांक माया पकड़ में नहीं आती है और ये नशा ऐसे नहीं टूटेगा। सियाने लोग कहते हैं इंसान को अगर भांग या गांजे का नशा चढ़ गया तो बकरी का दूध पी ले, वो नशा उतर जाएगा। उसके अंदर कुछ ऐसी बूटियां नशा उतार देती है। इसी तरह शराब पीने वालों ये जानते हैं कि खटाई शराब को नशे को उतार देगी, और शराबी खटाई नहीं खाता है ड्रिंक करने के साथ। वो नशा क्यों कर रहा है? उसने नशे की अवस्था को आनंदमय समझा है। दरअसल नशे की अवस्था तो एक भ्रमांक अवस्था है, पर वो उसको आनंदमय समझता है। मैंने एक आदमी से पूछा, आखिर तुम शराब क्यों पीते हो? बोला मैं शराबी नहीं था, कष्ट आया, परिवार में दुख आया, कुछ घटना हुई, उस गम को भुलाने के लिए शराब पीता हूं। मैं बोला सुनो, तुम्हारा वाक्य ठीक है, लेकिन एक शब्द सिर्फ चेंज करो, गम को भुलाने के लिए नहीं। भय और भय में थोड़ा अंतर है। मैं कहा यूं कहो, गम को भुलाने के लिए नशा करता हूं। नशा तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हारे लीवर, तुम्हारे हार्ट, तुम्हारे वाइटल ऑर्गन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए वो नशे की अवस्था को आनंदमय अवस्था समझता है। मैंने इस पर कई बार बोला। आज बहुत बुरी दशा है। हमारे गांव में चोरियां नहीं होती थी, अब चोरियां होने लगी। जब मैं पता किया भाई ये चोरियां क्यों हुई है, तो मुझे बताया गया बच्चों को नशा सिखाया गया है। एक टीम है जो बच्चों को नशा सिखा रही है। फिर वो नशा बच्चे उस कोकिंग को या बाकी जो नशा है, पहले वो सरसों के दाने से भी छोटे छोटे, थोड़े पीले कलर के, उसको घोल कर डिसल्यूट करते हैं, फिर इंजेक्शन में भरकर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। वो सीधा दिमाग पर जाकर असर डालता है, दिमाग को सुप्त अवस्था में ले आता है। जब ये बच्चे नशा करेंगे उनका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। और वो नशा महंगा है, वो बच्चे चोर नहीं है, पर इस नशे के कारण से उन्होंने चोरी करना। अब चोरी का प्रकोप इतना बढ़ गया और ये पूरे देश में बढ़ गया है। मुझे इंदौर से एक लड़की का फोन आया, कहने लगी गुरुजी आप कृपा करो,
ये घर मैं बेचकर दूसरी जगह जाना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या बात है, अभी 2-4 साल पहले तुमने घर लिया। बोला गुरुदेव, इस घर की कीमत 60 लाख रुपए थी, अभी ये घर की कीमत 35 लाख में भी कोई नहीं लेगा। मैं बोला ऐसा क्यों हुआ? बोला अगल बगल में नशे और आवारा तबका, चोरी चंडाली बहुत बढ़ गई है, इसलिए भद्र लोग यहाँ से निकलकर और जगह जा रहे हैं। कितनी बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो रही है नशे से। और बोला वो शराबी कबाबी पास में बैठते हैं, लड़की मेरी जवान है, उसको बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, छेड़ाछाड़ी करते हैं। बोला गुरुजी थोड़े दिन में इस मकान की कीमत 25 लाख भी नहीं मिलेगी मुझे। वाह साहब कह रहे हैं 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहे जाइयो भाग। मैं आपको भोपाल का एक उदाहरण देता हूँ। भोपाल में एक मोहल्ला है, वहां पर जमीन पाश लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, बहुत कीमती है। उससे थोड़ा सा 100 मीटर हटकर एक और टोला मोहल्ला है, वहां जमीन की कीमत बहुत कम है। उदाहरण के लिए जहां श्रेष्ठ लोग रहते हैं वहां जमीन की कीमत है 5,000 रुपया वर्ग फीट, और उससे 100 गज नीचे उतरने के बाद जमीन की कीमत 1,000 रुपये फीट भी नहीं है। मैंने पूछा क्यों ऐसा? बोला गुरुजी उसमें क्रिमिनल, दबंग, अपराधी, असामाजिक तत्व रहते हैं, इसलिए कोई वहां रहना नहीं चाहता। वाह भाई, साहब ने वाणी में एक बात साफ कह दी है। प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, संसार में पहला स्वर्ग है निरोगी काया, जी है तो जहान है। दूसरा स्वर्ग ग्रह में हो माया, आवश्यकता जितना धन हो। कोविड-19 के कारण से बहुत बड़ा असर पड़ा है सबके जीवन पर। एक तरह से मध्यम वर्ग तो गरीबी की रेखा के अंदर आ गया, और भारत में मध्यम वर्ग विश्व में सबसे ज्यादा था। बेरोजगारी बढ़ गई। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, जो मैं स्थिति प्रत्यक्ष देख रहा हूं। लोग कर्जदार हो गए, कुछ अपने बैंकों से पैसा लेकर के उसको वो कर रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदार नातेदारों से पूंजी लेकर अपनी जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। अपराध बढ़ गया है थोड़ा। तो प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, दूसरा स्वर्ग ग्रह में हो माया। भाई जरूरत के अनुसार पैसा होना चाहिए, नहीं है तो दुख हो जाएगा। तीसरा स्वर्ग कुलवंती नारी, स्त्री चरित्रवान हो, झगड़ालू नहीं हो। अगर स्त्री झगड़ालू है पूरा जहर बन जाएगा घर। चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी हो। मैंने आपको नशे पर जो बात बताई, हिमाचल प्रदेश से एक मास्टर मेरे पास आया, अपने को बेटे को लेकर। बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। बोला गुरुजी इसने मेरे खाते से 14 लाख रुपए निकाल लिए। पुराने लोग थोड़ा नेट को कम यूज कर रहे हैं, उनको उतना आइडिया नहीं है। तो बोला ये अच्छा लड़का था, सब कुछ मेरा अकाउंट वगैरह जो कुछ है वो इसके हाथ में था। गुरुजी इसने अपने बहनों के गहने भी ले लिए, माँ के गहने गिरवी रख दिए, पूरे घर को बर्बाद कर दिया। मेरी बड़ी इज्जत थी एरिया में, मैं अध्यापक भी था और जनसेवक भी था। गुरुजी मेरा घर तबाह हो गया। मैं कहा लड़का तो अपराधी। बोला इतना अच्छा लड़का था गुरुजी, किसी का भी नहीं हो। लड़के से मैंने पूछा, उसको पहले कुछ संभ्रांत लड़कों ने नशा करना सिखाया, जानकर सिखाया।
बाद में उसको जब लत पड़ गई तो वो नशा करने लगा। नशा आपको बर्बाद कर देगा। मैं नशे पर आपको एक छोटी बात बताता हूं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बात कही थी, हे राजन, अताताई जो समाज को पीड़ा देने वाला है उसको किसी भी तरह मार डालो, चाणक्य ने। और चाणक्य मार्गदर्शक था चंद्रगुप्त मौर्य का, जैसे सिकंदर का मार्गदर्शक अरस्तु था। उस समय भारत सोने की चिड़िया थी। बोला अताताई जो समाज को दुख देने वाला है उसको, अताताई को मार डालो, कोई पाप नहीं है। वो बोला अगर वो बलवान है, काबू नहीं आता, बोला धोखे से मार दो। ये शांडिल्य चाणक्य नहीं थी। बोला तभी भी बहुत सतर्क है, सोते में मार दो। अगर तब भी वो सतर्क नहीं मार पा रहे उसे, तो 7 विष कन्याएं रखी थी चाणक्य ने। उसके मोह पाश में आदमी को फंसाओ, उनसे जो देह संपर्क करेगा वो आदमी मर जाएगा। विष कन्याएं थी। बोला उससे भी बचता है, उसके परिवार में किसी को नशा करना सिखा देना, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। नशा करने वाला आदमी अपने लिए तो घातक है, उससे ज्यादा घातक है परिवार के लिए, उससे ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए। ये नशा बहुत बुरी चीज है और आज नशे की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मनुष्य की मस्तिष्क की क्षमता और सहनशीलता कम हो रही है। आप देखते हैं गर्मी के अंदर आदमी व्यथित हो जाता है, इसलिए आदमी अवसाद में ज्यादा आ रहा है, तब फिर विवश हो जाता है। मस्तिष्क की तंत्रिकाएं समस्याओं को वहन नहीं कर पाती है, तो इंसान शांति के लिए नशा करने लगता है, कुछ शौकिया नशा करने लगते हैं। ये नशा पूरा परिवार खत्म कर देगा। चाणक्य ने कहा उसके परिवार के किसी आदमी को नशा सिखाओ, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। आइए, अब शायद तो कह रहे हैं अमल एक ही रखो नाम का, नाम अमल में आता रहे। मैं इन अवस्थाओं पर बात कर रहा था, ये सब ब्रह्मांड का अवस्था है। साहब कह रहे हैं सत्य शब्द अब कहूं प्रकाशा, पावे हंसा लोक निवासा। हे धर्मदास, मैं तुम्हें सत्य बोल रहा हूं जिससे आत्मा अपने देश में कह रहे हैं। गुप्त भेद में कहूं ये भाई, सुर नर मनि कोई जानत नहीं। हाँ, अब यहां चौंकाने वाली बात है। कह रहे मैं गुप्त भेद बोल रहा हूं, सुर नर मुनि कोई नहीं जानता। मुक्त होए सतलोक है जाए, आदि पुरुष के दर्शन पाए। पहली बात तो यह है सब नशे में है। वाह, दुनिया पूरी नशे में है। वो गीत है, नशे में हूं लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। पूरी दुनिया पर है, सब पे लगा मौत मलिक मोह का छापा। सब नशे में। किसी को धन का मद है, नशा मद नशे को कहते। किसी को विषय विकारों का मद है, किसी को बल का मद है। सभी नशे में हूं लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। नशा है तो एक ही नशा, वो नाम पूरे नशों को काट देता है। जैसे बकरी का दूध गांजे और भांग के नशे को खत्म कर देता है, खटाई जैसे शराब के, वो माया का नशा उतार देता है नाम। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी की ठाम। तीनों गुण विष के मूला, ताते उपजे दुख सुख भय अस्तूला। वासा दो को छोड़ करके वासा करे सत्य के माई। सत्य बराबर कोई तप ही नहीं है। झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे बाके हृदय आप। आज आपको सच पर चलना ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर घबराना नहीं, आपको ताकत मिलेगी। प्रकृति 25 पंचतत्व रही, तीनों गुण कारण ये भाई। आपको बांधने वाली माया है, ये कह भी रहे हैं
5 सखी पियो पियो करते हैं, भोजन चाहत निहारी नहीं, सबको वो नाम जकड़ लेगा, सीज कर देगा। आपने देखा ना कुवैत और इराक के युद्ध में सद्दाम हुसैन डींग मार रहा था, अमेरिका को कहा यहां आओ फिर बताएंगे क्या होगा। 72 घंटे के अंदर सद्दाम हुसैन और इराक की सेना की स्थिति बिगाड़ दी। अमेरिका ने पहले कम्युनिकेशन उसका सीज कर दिया। ये नाम इस प्रकार इन्हीं सभी तत्वों को सीज कर देगा। यही तो खास बात है। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। वाह, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी बात, ये सबको सीज कर देगा। ऐसा कर देगा इनका जोर नहीं चलेगा। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप समझ रहे होंगे। पहले ये सब बहुत शक्तिशाली थे, इनका वेग तेज था, जहां चाहते थे आपको घुमाते। अब नहीं है ऐसा। इसलिए सुमरण मन पावनाले सुखमन राखे, सोई हन समीरस राखे। वाह। अब धर्मदास जी साहब से कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं वो सुमरण आपको सुरक्षित करेगा। बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, हे गुरुदेव आप नाम के लिए कह रहे हैं, वो सहस्त्र नाम जो वेद ने बोला है वही नाम है ना। कौन नाम को स्मरण करेगी, कैसे सदा पुरुषित रहेगी, कैसे आवागमन मिटाई, क्षर ने अक्षर कह समझाई। अब कह रहे हैं कौन सा नाम जपूं, यहां बड़ा क्लियर कर रहे हैं साहब। सुन धर्मन तुम हंस प्यारे, तुमरो काज सकलम सा। सुमरण आज मैं तुम्हें सुनाऊं, सकल कामना तोड़ मिटाऊं। नाम एक जो पुरुष को आई, अगम अपार, पार नहीं जाए। वो अगम नाम है, अगम्य है। वेद पुराण पार नहीं पाए। हाँ, वेद पुराण नहीं उसको समझ पाए। आगे क्या करें भाई, गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं नाम की महिमा पर। ब्रह्म नामते नाम बर, वरदायक वरदान। ये कैसा नाम है। आदि कहो तो को बतियाई, अंत कहो पढ़ ले जाई। अक्षर नाम सब जगत बखाने, ने अक्षर का मरम न जाने। वो वाणी का विषय नहीं है। अब यहां बार बार एक ही बात आ रही है। वो कंसंट्रेशन से लाकर गुरु आप में रोपित कर देगा। कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। सदगुरु मिले तो अगम लखावे। बस वो नाम की ताकत पूरी इन चीजों को सीज कर देगी। अमेरिका ने पहले क्या किया, इराक के कम्युनिकेशन को सीज कर दिया। कम्युनिकेशन सीज होने के कारण आपस में संवाद नहीं हो पाया सेना का, रीएनफोर्समेंट नहीं हो पाई। अमेरिका ने 72 घंटे के अंदर ही इराक को कब्जे में कर दिया था। इस तरह नाम बिन सदगुरु कोई नाम न पाए। अभी यहां बार बार एक ही संवाद आ रहा है, बिन सदगुरु कोई नाम न पाए। इस पर ध्यान दें। वो नाम कंसंट्रेशन से गुरु आप में आरोपित करेगा। यही तो हमारा लक्ष्य भी है। पूरा गुरु आकर समझाए। नानक देव जी कह रहे गुरु पूरे की बड़ी बनियाई। गुरु पूरा क्यों कह दिया है? जब मैं गुरु के लक्षण बोलता हूं, सब बहुत सबकी तेवरियां तन जाती हैं, मेरा विरोध और निंदा करने लगते हैं। गुरु की पहचान साहब सदगुरु की बोलते हैं। आवागमन ताया नहीं वही जरा मरण का बीज नशाई। अगर एक दाने को थोड़ा सा आप बूंद देंगे ना, फिर अंकुरण नहीं होगा। इस तरह वो नाम गर्भ निवारक है, जन्म मरण खत्म कर देगा और आपको बैलेंस लेकर इस दुनिया में चलेगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः हाजिर हो जाऊँ।